बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करतादास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। सत्संग जी, जगत गुरुदास जी महाराज की महिमा का बखान। जिन्होंने काशी में जन्म लिया पिता राहु के गो, माता कर्मा की कोख से जन्म लिया। 647 साल की पहले की बात है, जब ये जगत गुरुदास जी महाराज ने जन्म लिया। जिस समय घोर अंधकार छाया हुआ था पृथ्वी पर, शूद्रों को कहीं भी किसी भी तरफ की जगह नहीं मिलती थी। उस समय पर जगत गुरुदास जी महाराज ने उस अत्याचार का घोर डटकर विरोध किया। तो उन्होंने वाणी में कहा है, जो गुरु ग्रंथ के अंदर 21 पद 41 पद एक श्लोक है, उसके 21वें पद पे कहा है कि जिहा कांति मन करो शान जड़ावो तेज, सचखंड में जा मिले सतगुरु देवे भेज। धर्म साथ संबंध जो कुल तारण की चाल, प्राप्त कमाई आपने पावे मुशक्कत घाल। मुक्ति द्वारा पावे है चिंतन नाम हमेश, गुरु सेवक की रीति लख सतगुरु जान नरेश। योनि योनि परमत नाही अन्य के संग साथ, जन रविदास पुकारते साहिब के नी दात। क्या कहा जी कि जो हमारी जीव है और मन है, इनको हमने इतने सिमरन के साथ जोड़ना है साध संगत जी की बहुत ज़्यादा, जिसमें हमारा एक भी श्वास सिमरन के बिना खाली ना जाए। तो इसलिए जीव को कांति मन करो शान चढ़ावो तेज, शान के ऊपर धार लगाई जाती है और वो बहुत तेज हो जाती है धार। तो ऐसे ही जीव को हमने और मन के साथ जोड़ करके नाम में जोड़ना है जी, बहुत तेज कर देनी है। तो सचखंड में जा मिले सतगुरु देवे भेज। सचखंड कहाँ है? सचखंड 9 द्वारों से ऊपर चढ़ के सतगुरु देवे भेज। और इस नाम के साथ फिर जुड़ करके हमने उस सचखंड में पहुंचना होगा जी। सतगुरु देवे भेज, जो गुरु बढ़ाया हमने उसके बताए हुए रास्ते पे चलना है। और चल करके हमने फिर इस जीवन को सफल करना है जी। आगे कहा है धर्म शास्त्र संबंध जो कुल तारण की चाल, कि जिस कुल में हमने जन्म लिया उस कुल को हमें तार देना है, उस कुल को तारना है, उस जगह को तारना है, उस गांव को तारना है, उस समाज को तारना है दुनिया में, ताकि उसका एक नाम रहे। धर्म शास्त्र संबंध जो कुल तारण की चाल, कुल अपने कुल जो है उसको तारने की ये चाल है। प्राप्त कमाई अपनी पावे मुशक्कत घाल। अपनी कमाई प्राणी तेरी अपनी कमाई, प्राप्त कमाई अपनी, तेरी जो अपनी कमाई है वही तेरे को अपनी प्राप्त होगी, दूसरे की नहीं। यानी कि तुम अपने आप खुद सिमरन करेगा तो तेरी अपनी कमाई खुद तेरे को प्राप्त होगी जी। प्राप्त कमाई अपनी पावे मुशक्कत घाल। बहुत मेहनत करेगा तो तब जाकर के तेरे को मिलेगी, बहुत मुश्किल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी यार। मुक्ति द्वारे पावे है, और मुक्ति का द्वारा जो है फिर तुम पाएगा। मुक्ति द्वारा पावे है चिंतन नाम हमेशा। अपने दिल को जो है ना नाम के साथ, दिल को चिंतन को
नाम के साथ जोड़ देना है जी हमने। चिंतन नाम हमेशा गुरु सेवक की रीति लख। प्राणी जो गुरु और शिष्य का फर्ज है, गुरु ने शिष्य को नाम दिया और शिष्य ने गुरु से नाम लिया, उनका जो आपस का संबंध है गुरु सेवक की रीति लख। उस रीति को, उस रिवाज को तूने पार करना है कि मैं अपने गुरु का नाम रोशन करूँगा, अपने गुरु का नाम रोशन करूँगा। सिमरन से इतना सिमरन करूँगा। और बहुत से जीव ऐसे हैं सिमरन पे बैठ के थोड़ी सी देर बैठे, बस वही का पूरा ध्यान, सुबह बैठे शाम भी बैठे हों। इनकी वो नहीं है, बैठने की जरूरत नहीं है साथ संगत जी। ये चलते फिरते काम करते हुए भी हम कर सकते हैं इस काम को, क्योंकि मालिक का हमने ध्यान लगाना है। गुरु सेवक की रीति लख और सतगुरु जान नरेश। नरेश कहते हैं राजा को, और अपने सतगुरु को तुम राजा के समान समझ ले। सतगुरु जान नरेश। फिर जीव तो योनि योनि भर मत नहीं। फिर तो योनियों में 84 लाख योनियों में कभी नहीं जाएगा। ये जगत गुरुदास जी महाराज की 647 साल पहले की महिमा का बखान किया जा रहा है जी के योनि योनि भरमत नाही, के जीव तो योनियों में अंडज पिंडज श्वेत जलज चारों प्रकार की योनियों में तू नहीं कभी भी जाएगा। फिर सतगुरु अन्य के संग साथ और अन्य किसी योनि में तेरा फिर जान ही नहीं जाएगा। योनि में तो कभी घूमेगा नहीं। एक ही जगह से तू मानव का चौड़ा मिला है, इसी चौड़े में रह करके तू प्रभु का नाम सिमरन करके और इस चौड़े को सफल करके और तू सचखंड में बैठ जाएगा जी। आगे का जन रविदास को काटते साहिब के ने दाते। गुरुदास महाराज पुकार के जोर लगा कह रहे इस बात ने जी। सतगुरु जन रविदास पुकारते साहिब के ने दात। उस मालिक की जो दात ने है उसको इकट्ठा कर ले तुम। कैसे? सिमरन के साथ, मन के साथ जोड़ करके, ध्यान लगा करके उसके तुम इकट्ठी कर ले दात को। वो जो दात तेरे धर्म राय जब लेका मांगे क्या मुख लेके जाएगा। जब धर्मराज तेरे बदले लेखा मांगेगा ना तो वहाँ तेरी दौलत नहीं काम आएगी, परिवार नहीं तेरा काम आएगा, घर बार तेरा काम नहीं आएगा। वहाँ पर तो सिर्फ तो अकेला संसार में आया था और अकेला ही वापस जाएगा। वहाँ पर जा कर के तूने अगर जो आज जैसे कि इस प्रभु ने तेरे को इतना बढ़िया शरीर दिया, कितना सुंदर शरीर दिया, आंखें लगाई देखने के लिए। एक आँख में कोई कमी आ जाए और वह ठीक कराने में कितना रुपया लगेगा। दिल, गुर्दे, फेफड़े, खून, शरीर बनाया तो उस मालिक ने तेरे से कुछ नहीं लिया है, तेरे को फ्री सेवा ये शरीर पकड़ा दिया। और तो जब शरीर ले करके और फिर भी उसका सिमरन न करे तो बड़े दुख की बात है जी। आगे कहा गुरु महाराज ने जी अगले 22वें पद में कि वैराग विवेक तितिक्षा समदम आदि ले खोज, मुमुक्ष बन सत्संग में ले हो परमात्मा मौज। तत् तत्व साधन बने मुनिवर मति सुधीर, कत्न मात्र से न मिले शोधन करो शरीर। मन इंद्रिया मल कर भरे तत्व तत्व असी कहे आप, अंतकरण जो शुद्ध नहीं लागत सर्व ही पाप। पापी कर्म कमावना सो सत्संग में नाश, कली के दोष सब दूर हों कथन कथय रविदास। ये महिमा का बखान 22वें पद का आप जी के समक्ष बोला गया जी। पहले किसवें पद का बोला था? 22वें पद का। क्या गाया कि वैराग विवेक दीक्षा
सम दम आदि ले खोज, सम और दम, अंदर बाहर तो सारी चीज को खोज ले वैराग लगा करके। विवेक तितिक्षा, वैराग से तेरे को अंदर बाहर का सारा ज्ञान हो जाएगा। अंदर तेरे क्या है, बाहर तेरे क्या है। जो तेरे को बाहर दिखाई दे रहा है वही तेरे को अंदर 9 द्वारों से ऊपर चढ़ के तेरे को दिखाई देगा जी। कैसे? इनके गुरु महाराज ने ये भी बताया है कि कैसे कि मुमुक्ष बन सत्संग में बैठा, जान कहीं आदमी बैठा, कहीं किराया लगा के चला गया, काम तोड़ के चला गया, नहीं, मुमुक्ष मग्न हो जाता हूँ, सत्संग में चला गया सब बातों को छोड़ के, क्योंकि ऐसे ऐसे महापुरुष के नाम संसार में आ रहे हैं जो जिन्होंने परमात्मा के पास से सारे काम करा लिए। आखिरकार उन्होंने काम कराए होंगे, तभी उनकी महिमा में ये उनकी बातें आ रही परमात्मा की। तो इसलिए मुमुक्ष मग्न हो जाता हूँ, मुमुक्ष बन सत्संग में ले हो परमात्मा मौज। तो फिर परमात्मा की मौज ऐसे आ जाए, ये 9 द्वार चढ़ के ऊपर क्या मग्न हो जाएगा। तो ले हो परमात्मा मौज, तत्व तत्व साधन बने मुनिवर मति सुधीर। तत्व और तत्व साधन बने और मुनि मति सुधीर। ये जो मन है तेरा, ये तेरी मति है, इसको तू सुधार ले भाई। जब तू अपनी बुद्धि को, मति को सुधारेगा, उसको बाहर जाने नहीं देगा, एक जगह टिका लेगा। क्या कह रहा कहने वाला, कि कहने वाला क्या कह रहा हो, तो तूने मग्न होना ना उसमें। आगे कहा कि कथन मात्र से न मिले, कि दिखावा करने से नहीं मिलता है वो मालिक। बहुत से जीव ऐसे हैं जो भगवान धारण कर लें, लंबे लंबे लटा पाड़ लें, और मन साफ नहीं है। मन भी हमें साथ संग जी साफ करना पड़ेगा। कथन मात्र से, दिखावे से ना मिले, वो परमात्मा के दिखावे से नहीं मिलेगा, कथन मात्र से न मिले। शोधन करो शरीर, शरीर को साध ले तू, बैठ जा बस एकांत में। चाहे तू रात को बैठ, चाहे दिन में, जितना भी समय, जिस समय भी लगे उसी समय तुम बैठ जा। आगे कहा जी, मन इंद्रिया मल कर भरे। मन और इंद्रियां, मन भी और इंद्रियां भी तेरी मल यानी कि गंध से भरे पड़े हैं। तत्व अस्सी कहे आप, क्योंकि तुम अपने आप ही इस बात को कह रहा। कैसे कह रहा? जब तू सत्संग में बैठेगा, ध्यान तेरा कहीं और लगेगा, जा रहा कहीं, वहाँ से तू कुछ भी नहीं ले कह रहा, तो तुम अपने आप ही इस बात को, खुद तेरे को कुछ भी वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। अंतःकरण जो शुद्ध नहीं, तेरा जो अंदर का हिस्सा है, ये शरीर तेरा अंदर से जब तक शुद्ध नहीं है, विषय विकारों की तरफ जा रहा, कि अंतःकरण जो शुद्ध नहीं, लागत सर ही पाप, सारे पाप तेरे ऊपर लग रहे शिव। तो इसको तो अंदर शुद्ध कर ले, अंदर साफ कर ले तू। पापी कर्म कमावना, सोच सत्संग में नाश। अगर जो तेरे पास से कोई बुरे कर्म हुए भी गए और सत्संग में तू चला गया, तेरे वो खोटे कर्म कम हो जाएंगे। खत्म तो खैर मैं नहीं कहूँगा, पर हल्के पड़ जाते हैं साथ संग जी। कुछ हल्के पड़ जाएंगे अगर जो सत्संग में ध्यानपूर्वक बैठेगा। पापी कर्म कमावना, सो सत्संग में नाश। कली के दोष सब दूर हों, कथन कथे रविदास। कलयुग के दोष जो है तेरे ऊपर, कली के दोष सब दूर हों। कलयुग के दोष जो हैं ये सब के सब तेरे सिमरण करने से, नाम पर जाने से, बैठने से सत्संग में, सब के सब हल्के पड़ जाएंगे तेरे। ये खत्म तो मैं नहीं कहूँगा। तो ये कथन कथे रविदास, इस बात की जो है जिम्मेवारी
खुल करके गुरुदास जी महाराज कह रहे हैं जी। तो इसलिए जीव तुम ध्यान पूर्वक सत्संग में जा सिमरन करके जीवन को सफल कर अपना। क्योंकि 23वें पद में कहा है गुरु महाराज ने कि अपना बेज तू आप ही खावत है बहु बार, तेरा ही तुझे सौंपता वह दाता करतार। जो गुरु सरणी परत है तिल भर भी बेअंत, शोभा पावे लोक में कहते मुनिजन संत। नरकन के अधिकार को शीघ्र मन दे त्याग, भजन करो भगवान का मिले रविदास वैराग। क्या कहा जी भाई 30वें पद में कि अपना बीज तो आप ही। कहा यार मेरा पता नहीं क्यों ही गया चोट कैसे लगी। अरे तो अपने कर्म है अच्छे हैं, खोटे कर्म करे गए कहीं से, माड़ी सोच करी गई कहीं से उस मालिक, क्योंकि वो मालिक तेरे संग संग है, तेरे पास है, वो अंग संग है, तेरे अंदर है, वो एक एक पल की तेरी खबर रख रहा, पर तेरे को उसका पता नहीं है वो कहाँ है। कि अपना बेज तू आप ही खावत है बहु बार, एक बार नहीं बहुत बार, जो तुम भरे वही तुम काट रहे। अच्छा बोआगा अच्छा काटेगा, खोटा बोआगा खोटा काटेगा। तो इसलिए तो इससे अच्छा जीव अच्छे ही बोले। कैसे? दूसरे जीव को सत्संग में बैठ, सिमरन पे बैठ, नाम पे ध्यान कर, मांस मदिरा को छोड़ दे, भांग तम्बाकू को छोड़ दे, तुम अच्छे कर्म कर ले जीव। इसलिए अपना बीज तू आप ही खावत है बहु बार, और तेरा ही तुझे सौंपता वो दाता करतार। वो दाता निराकार जो है, वो जो तुम बोया है वही तेरे को सौंप रहा हो, तो अपने पास से उस पर कुछ नहीं है। तो तेरा ही तुझे सौंपता वह दाता करतार। आगे महिमा में कहा है गुरु महाराज ने कि जो गुरु सरणी व्रत है तिल भर भी पे अंत। जो गुरु के शरण में पड़ा उसका एक तिल भर भी कोई नुकसान नहीं होता है। वो तो ध्यान में पड़ा है, नाम के ध्यान में मग्न है, ना उसने खुशी से मतलब है, ना उसे कमी से मतलब है। तो इसलिए उसके लिए तो सभी दिन भी रात भी, भूख भी प्यास भी, लाभ भी हानि भी, सब के सब एक समान है। कौन? कि जो गुरु सरणी परत है तिल भर भी बेअंत। तिल भर भी उसका कोई बाढ़ नहीं भांगा बाढ़ कर सकता है। आगे कहा कि शोभा पावे लोक में लेखा धर्मराज ने मांगना। एक दिन जब तेरा लेखा वहाँ खोलेगा, उसी जगह पर जो तुम अच्छे कर्म करके जाएगा तो वहाँ तेरी जय जयकार होगी। शोभा पावे लोक में कहते मुनिजन संत। इस बात को ऋषि महात्मा, संत महात्मा, बुद्धिमान जीव सभी कहते हैं। गुरबाणी में जिक्र में कहा है कि कहते मुनिजन संत कि नरकन के अधिकार को शीघ्र मन दे त्याग। कि जीव तो सोचता है कि मेरे बदे खोटा कर्म हो गया, नरक में जाएगा। अरे तू अच्छे कर्म कर ले, सत्संग में भग जा, सिमरन में लग जा, जो भी गया तो हल्का पड़ जाएगा वो तेरा, अपने आप ही हल्का पड़ जाएगा वो। नरकन के अधिकार को शीघ्र मन दे त्याग, अपने मन में शीघ्र काट दे इस बात को। भजन करो भगवान का मिले रविदास वैराग। गुरुदास महाराज कह रहे हैं तो परमपिता परमात्मा का भजन करो स्वामी, भजन करो भगवान का मिले रविदास वैराग। गुरुदास महाराज वैरागी सिमरन में ध्यान में मग्न है, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े काम भी छोटे छोटे हो जाते हैं साथ संग जी।
इसलिए जगतगुरुदास जी महाराज ने इतनी जबरदस्त वाणी दोहे कथे हैं और जिससे जीव का भला हो जी। आगे कहा गुरु महाराज ने, गुण गावे गुण उचारे गुण माही रहे समाई, गोविंद गुरु गोपाल गुरु करता पुरुष बसाई। भगवान भजन में सुख सदा और है सुख न कई, कर विश्वास मन आपने सतगुरु चरणी धाई। सत सुकृत सुंदर भवन अति ही अगम अपारा, खेल साहिब का सबसे न्यारा उन्हें पाओ दीदारा। निर्मल आत्म स्वरूप लखी शरीर होए, पवित्र सचखंड में जा मिल बसे। कह रविदास तुम मित्र। संग जी 24वें पद में जगत गुरुदास जी महाराज ने क्या कहा है कि गुण गावे गुण उचारे। गा तो रहा तुम, भजन वाणी कह रहा हो, क्या कह रहा वो तेरे को भी नहीं पता है। गुण गावे गुण उचारे, उनको उच्चारण कर, उनको मन ये सोचे इस अक्षर में क्या कहा। तो गुरु महाराज ने जो भी संत महात्मा कह रहे हैं उनकी और किताबों में लिख के कह रहे हैं और उनकी जो महिमा है वो गाय सुनने में भी आ रही है, तो उसको तुम विचार कर उसकी बात का कि क्या कहा है ये कि गुण गावे गुण उचारे, गुण माही रहे समाई, और उसी में ही समाई है। जो तेरे को कोई मर्जी कुछ कह गया तो कहा भैया तही बड़ा है, बस क्या ले। गुण माही रहे समाई। आगे क्या गुरु गोविंद गुरु गोपाल गुरु। गोविंद परमात्मा जो है वो गुरु है तेरा, परमात्मा जो है गोपाल गुरु, गोविंद गुरु गोपाल गुरु। तेरा जो गुरु है वो कौन है, इनकी तो जिसको परमात्मा करे वो तेरा जो गुरु है वही परमात्मा का अंश है एक, उसी को तू गुरु मान ले। करता पुरुष बसाई, वो कटने वाला करनहार सब में बसा हुआ है जी। करता पुरुष बसाई। भगवान भजन में सुख सदा, सुख जो मिलेगा तेरे को तो भगवान के भजन में लग जाओ। शिव को गुरु महाराज खोल के कल अक्षरों में कह रहे हैं जी कि भगवान भजन में सुख सदा और है सुख न कहीं, और सुख नहीं है कहीं भी। तो सोचता है मेरे को दौलत में सुख है, नहीं। हीरे सोने चांदी में सुख है, नहीं। दौलत में जिसमें तो सोचा मेरे को बाग बहारा परिवार जमीन कोठी बंगले में सुख है, नहीं, कहीं सुख नहीं है। सुख है तो भगवान के भजन में सिमरन में मग्न हो जाओ, क्योंकि बड़े बड़े राजा वो नाम पर आए हैं। बहुत से बड़े बड़े राजाओं के नाम आ रहे हैं। गुरु महाराज की महिमा माँ चित्तौड़ की रानी जाली मीरा नाम है उनका, और राजा भी हुए बहुत से, उनका दूसरे राजाओं का क्यों नहीं नाम है, क्योंकि जिन जिन राजाओं ने नाम जपया है तो उन्हीं का ही नाम इतिहास के पन्ने में छपता है जी। आगे कह कर विश्वास मन अपने, जीव तो अपने ऊपर विश्वास कर ले, दूसरे के ऊपर विश्वास करने की तने जरूरत ही नहीं। कर विश्वास मन अपने सतगुरु चरणी ध्याए, और अपने चरणों के गुरु के चरणों के अंदर ध्यान रख ले तू कि तेरे गुरु के चरण कहाँ है। और जितना गुरु 100 कोस है तो ध्यान लगेगा अपने गुरु के चरणों ही देख सका बैठ कर, जहाँ तो बैठे तेरे को वहीं ध्यान दिखाई देगा जी। सतगुरु चरणी धाई, सत सुकृत सुंदर भवन अति अगम अपारा। ये जो तेरा शरीर है ये बहुत सुंदर भवन है, यही अंदर
तेरा शरीर जो ढांचा है ये बहुत सुंदर है। सत सुकृत सुंदर भवन अति ही अगम अपारा। अगम ये है अपार, यहाँ अगम अपारा। खेल साहिब का सबसे न्यारा, उस मालिक का जो खेल है वो सबसे न्यारा है। साध संगत जी, खेल साहिब का सबसे न्यारा, उन्हीं पाओ दीदारा। उसका मालिक का दीदार पाओ, उसके दर्शन पाओ। तेरे को 84 लाख जन्मों के बाद आदमी का चौड़ा मिला, को संभाल ले जीव, नाम के साथ जोड़ ले। निर्मल आत्म स्वरूप लखी, शरीर होए पवित्र। निर्मल आत्म, इस आत्मा को निर्मल कर ले तुम, शुद्ध कर ले तुम। निर्मल आत्म स्वरूप लखी, शरीर होए पवित्र। और तेरा जो शरीर है वो पवित्र हो जाएगा। फिर शरीर होए पवित्र, सचखंड में जा बसे, कह रविदास तुम हित। गुरुदास महाराज इस बात का कान कर रहे हैं जी, महिमा के बारे में कह रहे हैं कि तुम, तेरा जो वास है नाम के साथ जुड़ करके सचखंड में तेरा ध्यान टिक जाएगा। जहाँ पर सचखंड है, 9 द्वार से ऊपर चले जा, ये ध्यान लगा ले। चाहे तू काम कर रहा है, चाहे तू चल रहा है फिर रहा, यहाँ ध्यान लगा करके और फिर सचखंड में जा बसे, कह रविदास तुम मित। तो गुरुदास महाराज इस बात के बारे में कह रहे हैं जी, जो हम शहरी सो मित हमारा। जो हम शहरी, यानी कि जिस शहर के हम वासी हैं और उसी शहर का दूसरा वासी है। सचखंड का जो वासी मैं हूँ और दूसरा भी सचखंड का वासी है। तो जो हम शहरी सो मित हमारा, वही मेरा मित्र है, वही मेरा प्यारा है। साध संगत जी, तो आज का ये गुरुदास महाराज की महिमा का बखान 21वें पद का, 22वें पद का, 23वें पद का, 24वें पद का जो गुरु ग्रंथ में दर्ज है वही आपको दर्शाया गया। साध संगत जी, इसको सुने, सुन करके अमल करें, जीवन में सफलता पाएं, सिमरण करें। जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा, जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा। ये नाम जपें और जपते हुए अपने जीवन को सफल करें, औरों को भी नाम से जोड़ें। और साथ संग जी, आपका दास एक दुआई दे रहे यहाँ पर, जो जोड़ों में दर्द है, गोड्या में दर्द रहता है, कमर में सर्वाइकल है, इसकी दवाई मिलती है। तो जिस भाई का ऐसा कुछ है तो इस नंबर पे संपर्क करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर नंबर भी दे रखे हमने अपना। तो आप इस नंबर पे संपर्क करके और मिलें, ताकि आपकी परेशानी भी दूर हो जाए। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी।